जी केड़ा सोहना वाइट सॉस पास्ता लगदा पिया है ते इवा जिहा वाइट सॉस पास्ता वेख के ते यकीन करो मुंह च पानी आन लग जांदा है। मेरियां भैणां दे मुंह च भी पानी आंदा है पिया। बड़े ही मजे दा बनदा है, गारंटी नाल कहंदियां इतना टेस्टी है मैकरोनी खाना भूल जाओगे अगर इस तरह तुसी वाइट सॉस पास्ता तैयार करोगे। इसदी लुक वेखो कितना जबरदस्त है। सावियां मर्चां रतियां मर्चां पा के एडे तड़के तुड़के ला के वाइट सॉस पास्ता बनाया है। आप भी इंजॉय करो, मेहमानां नूं भी बना के देवो, अपने बच्चों ने बना के देवो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें खुला पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम मक्खन डालेंगे। आप मक्खन की जगह पे घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एकदम पास्ता खिला खिला बनेगा। एक साइड पे इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे पानी को। यहाँ पे मैंने पास्ता ले लिया है तो पास्ता मैंने लिया बारीक वाला, आप चाहे तो मोटे वाला भी यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड पे पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन को मेल्ट कर लेना है। 4 से 5 लहसुन की कलियां इनको चॉप कर लेना है और इस लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। जब इसमें प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए इतना हमने इस लहसुन को फ्राई करना है। तो दूसरी साइड पे हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें डालेंगे पास्ता, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक जबरदस्त हमारा ये पास्ता बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे लहसुन जो है वो हमारा हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसमें डालेंगे 1 पाव के करीब चिकन मैंने बोनलेस लिया है। चिकन को यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना इसको फ्राई करना है जब इस पे अच्छा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। तो दूसरी साइड पे पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। टोटली आपने इसको ना बॉईल नहीं करना, कुछ इसमें क्रंच रहना चाहिए। ये देख सकते हैं, एक छाननी लेंगे, इसमें सारा हम बॉईल पास्ता निकाल लेंगे। इस तरह से इजीली आप निकाल सकते हैं। ऊपर हम 1 गिलास ठंडा पानी डालेंगे। इस तरह पास्ता हमारा एकदम खिला खिला और परफेक्ट रहेगा, आपस में जुड़ेगा नहीं, इसका हलवा नहीं बनेगा। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने देख सकते हैं चिकन हमारा गोल्डन अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। इसमें एक प्याज मैंने चॉप की हुई डालेंगे, एक इसमें शिमला मिर्च, हाफ गाजर। तो गाजर मेरे पास थोड़ी थी, मैंने थोड़ी डाली, आप पूरी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च का आपने बीज निकाल लेना है। हाई फ्लेम पे हमने सब्जियों को 2 मिनट के लिए टोटली कुक करना है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स थोड़ी सी और इसमें डालेंगे हम ओरिगानो थोड़ी सी। ये दोनों चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद टोटली 2 मिनट हमने इसको पका लेना ताकि सब्जियों का क्रंच रहना चाहिए, इनका हलवा नहीं बनाना। इस तरह से ये परफेक्ट वेजिटेबल तैयार होते हैं। इसे हम डन हो चुके एक साइड पे करेंगे। दूसरी साइड पे हम लेंगे बड़े साइज का पतीला, इसमें डालेंगे 2 चम्मच मक्खन। ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैं इस रेसिपी को हेल्दी बनाना चाहती हूँ। 5 चम्मच हम लेंगे यहाँ पे मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है हैंड बीटर के साथ आपने ये वाला स्टेप करना है। इससे आपकी सॉस में जो गुठलियां बन जाती हैं, कुछ बहनें कहती हैं वो नहीं बनेगी। मुझे मक्खन थोड़ा लगे, आधा चम्मच मक्खन मजीद ऐड किया है। इसको इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे हमने इसे भून लेना है। इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो आंच बिल्कुल लो करनी है और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। एकदम से दूध सारा नहीं ऐड करना, इस तरह से गुठलियां बन जाएंगी और इस दूध के मिक्सचर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है, तभी आप जाके परफेक्ट तरीके से व्हाइट सॉस पास्ता बना सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं छोड़ा, लगातार मैंने चम्मच इसमें चलाया। तो इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च मैंने शामिल की है, चिली फ्लेक्स थोड़ी सी शामिल की है, हाफ टी स्पून के करीब थोड़ी सी ओरिगानो इसमें मैंने शामिल की है और इन सारी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड की है। 1 कप मोज़रेला चीज मैंने ऐड की है। मोज़रेला चीज से जो टेस्ट आता है वो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही जबरदस्त बनती है। इसको हमने मिक्स करते हुए मीडियम आंच पे पकाना है। जब इसमें बबल बनना शुरू हो जाए तो आप समझ जाए कि व्हाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह जब चम्मच के ऊपर अच्छे से कोटिंग बन जाए तो यहाँ पे जबरदस्त सी हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो चुकी है। जरा भी गुठली नहीं बनी। इसमें डालेंगे वेजिटेबल जो हमने तैयार करके रखे थे चिकन के साथ, इस तरह से शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आंच आपने लो कर लेनी है, आंच यहाँ पे हाई नहीं रखनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पास्ता बॉईल किया हुआ। ये देखें एकदम खिला खिला रहा है पानी डालने की वजह से। तो अब हम यहाँ पे ना पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, आंच आपने हाई नहीं करनी यहाँ पे, नहीं तो इसमें गुठलियां गड्ढा सी बन जाती हैं। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे कर देंगे। जी तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुकी है। यकीन करें रेस्टोरेंट से भी अच्छी 1000 गुना बेहतर केमिकल से पाक ये वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुकी है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो प्यारी सी प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। आप इसकी लुक चेक करें, कितनी क्रीमी, कितनी मज़े की हमारी ये वाइट सॉस पास्ता तैयार हो चुकी है। तो पूरी आपको मैंने डिटेल के साथ ये इस वीडियो में बताया है कि आप वाइट सॉस पास्ता को आंखें बंद करके आप बना सकते हैं। जो पहली दफ़ा भी बनाएगा वो
परफेक्ट तरीके से बना लेगा। तो मेरी अगर ये व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपका कोई बिल नहीं आएगा। आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने का, आपकी प्यार मोहब्बत का। तो इसी तरह हमारे साथ बंदे रहिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।